दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी के कदम के कारण हजारों हिंदुओं की सरेआम मजहब के नाम पर हत्या कर दी गई, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, हजारों घरों को बर्बाद कर दिया गया। दोस्तों, क्या आपने मोपला का नाम सुना है? आज आपको इसकी हकीकत बताते हैं। मोपला मालाबार विद्रोह 1921 की घटना बहुत जटिल है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध किसानों के विद्रोह के रूप में हुई। लेकिन यह महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने के कारण सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया, जिससे हजारों हिंदुओं की हत्याएं हुईं। गांधी के खिलाफत आंदोलन के कदम ने इस विद्रोह को कैसे सांप्रदायिक हिंसा में बदल दिया, आइए जानते हैं। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दिया। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को बहाल करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था, जो मुस्लिम भावनाओं से जुड़ा था। खिलाफत आंदोलन ने मोपलाओं को एक अखिल इस्लामी, पैन इस्लामिक भावना और मजहबी उत्साह प्रदान किया। खिलाफत नेताओं के भड़काऊ भाषणों और अखिल इस्लामी भावनाओं के कारण मोपलाओं को लगा कि उनका संघर्ष केवल स्थानीय जमींदारों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक धार्मिक जेहादी कर्तव्य है। विद्रोहियों ने अपने शुरुआती लक्ष्यों, अंग्रेजों और पुलिस को छोड़कर मुख्य रूप से हिंदू जमींदारों और उनके सहयोगियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दंगों में हजारों हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हुईं। अनुमान है कि 40,000 से अधिक हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं की गईं। बड़ी संख्या में हिंदुओं को तलवार या कुरान में से एक चुनने के लिए मजबूर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन हुए। क्रूरता में मंदिरों को तोड़ना या क्षति पहुंचाना भी शामिल था। इस प्रकार गांधी का खिलाफत आंदोलन से हाथ मिलाना, जिसने मोपलाओं की धार्मिक भावनाओं को ब्रिटिश विरोधी संघर्ष से जोड़ा, एक ऐसा कदम साबित हुआ जिसने उनके स्थानीय विद्रोह को सांप्रदायिक रंग दे दिया और जिसके कारण हिंदू समुदाय को भीषण अत्याचारों का सामना करना पड़ा। मालाबार और मोपला विद्रोह, मलाबार एंड द मोपला रिबेलियन। यह रिपोर्ट सी गोपलन नायर, जो उस समय मालाबार में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे, द्वारा लिखी गई थी। यह उस समय की क्रूरता, हत्याओं और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रदान करती है। द मोपला रिबेलियन 1921, यह दीवान बहादुर सी राजा गोपालाचारी द्वारा लिखित एक और समकालीन रिकॉर्ड है, जिसमें विद्रोह के सांप्रदायिक पहलू को उजागर किया गया है। हिंदू महासभा की रिपोर्ट। इस विद्रोह के तुरंत बाद हिंदू महासभा ने इस घटना पर एक तथ्य खोज रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन और अत्याचारों का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया गया था। आधुनिक और अकादमिक इतिहास की पुस्तकें मोपला स्टोरीज फ्रॉम द रिबेलियन, अन्नामनी M.T. द्वारा लिखित द मोपला रिबेलियन 1921 के एन पणिक्कर जैसे इतिहासकारों ने इस विद्रोह को मुख्य रूप से एक किसान विद्रोह के रूप में देखा है, लेकिन उन्होंने भी अपने विश्लेषण में सांप्रदायिक मोड़ और हिंदुओं के प्रति हुई हिंसा को स्वीकार किया है। PC वर्गीज की पुस्तकें मोपला विद्रोह पर केरल के कई स्थानीय लेखकों ने लिखा है, जिन्होंने इस घटना की भयावहता को दर्ज किया है। इन अत्याचारों का सबसे सशक्त और आधिकारिक संदर्भ एनी बेसेंट और डॉक्टर B.R. अंबेडकर के लेखन में भी मिलता है। एनी बेसेंट, उन्होंने अपनी पत्रिका और लेखन में मोपला विद्रोह की क्रूरता और जबरन धर्म परिवर्तन की निंदा करते हुए इसे अकल्पनीय बर्बरता बताया था। B.R. अंबेडकर की पाकिस्तान ओनर्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया, डॉ. अंबेडकर ने अपनी इस प्रसिद्ध पुस्तक में एक पूरा अध्याय द मोपला आउटब्रेक को समर्पित किया है। उन्होंने इसमें इस बात पर जोर दिया है कि खिलाफत आंदोलन के मिश्रण के कारण यह विद्रोह कैसे एक धार्मिक उन्माद में बदल गया, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ भीषण हिंसा हुई, जिसके कारण उन्हें बड़े पैमाने पर विस्थापन और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे मक्कार इतिहासकार भी हुए जिन्होंने इस भयावह घटना को सिर्फ किसानों का आंदोलन लिखकर समाप्त कर दिया, ताकि भारत के लोगों से ये क्रूरता छिपाई जा सके और भारत के लोगों ये पता ही न चले कि क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों, उद्घोष चैनल आपको एक एक सच तथ्य के साथ बताएगा। अगर आप ये सच पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उद्घोष YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर भारतवासी तक ये सच पहुंच सके। जय हिंद, भारत माता की जय।